नमस्कार फ्रेंड्स। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, जो कि झारखंड पार्ट 2 की सरकार में फिर बड़े दमखम के साथ अपने मंत्रालय में काम करना शुरुआत कर दिए हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से इंडिया टीवी ऑनलाइन पर अपनी बातें रखी। आइए देखते हैं उन बातों की झलकियां। मंत्री जी, पार्ट 2 के सरकार में एक नई पारी की शुरुआत, क्या क्या योजना फर्स्ट है कि जो अभी आप एग्जीक्यूट करेंगे वर्तमान में? देखिए, सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में जनता ने मान्यता दिया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत मजबूती से जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लाया जिससे राज्य की जनता जो अंतिम पायदान पे खड़ी थी उसके अंदर एक खुशी की लहर थी। चाहे वो सर्जन पेंशन स्कीम हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो अबुआ आवास हो, चाहे पोटो होल खेल योजना हो, चाहे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो, चाहे 2021 की उद्योग नीति हो, 2020 का जो है खेल नीति हो। और जब कोविड जैसा समय था उस समय भी बिना धैर्य खोए हुए देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे जिसके पैर में चप्पल नहीं है उसको हम चाहते हैं जहाज में बिठाना। उन्होंने कहा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जिसको पत्रकार भाई प्रवासी मजदूर कहते हैं, झारखंडी कहते हैं, हम उनको अपने झारखंडी भाई कहते हैं, उन लोगों को जहाज में लाने का काम किया और लाने का ही नहीं बल्कि उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया। तो जब जन उपयोगी चीज़ों को उन्होंने जोड़ा, छात्रों को छात्रवृत्ति योजना से जोड़ा, रामदयाल मुंडा विदेशिया छात्र नीति भी बना दी जिससे विदेश भी जाके यहाँ के बच्चे पढ़ने लगे। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और एक सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत राज्य में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करके एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करने का कुंसित प्रयास हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। खैर, उसमें वो विफल हो गए और पूरी देश ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी खुले नज़रों से देखा कि वो लोकतंत्र में किस तरीके से हत्या कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी हैं और हम लोगों का दायित्व है कि पुराने मुख्यमंत्री जी के जो सपने थे, जो हमारी मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने जो इस राज्य की उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने की जिम्मेवारी और जवाबदेही दी है, तो वो सारी योजनाओं को तो हम लागू करेंगे ही, साथ ही साथ हम और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आज़ादी और उसके हक अधिकार कैसे सुनिश्चित हों, इस पर भी काम करेंगे। और ये राज्य लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा और हम पूर्ण बहुमत की ये सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल करके अगले 5 साल में प्रवेश करने के लिए तैयार रहेगी। जी मंत्री जी, आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज बंद हो गए हैं। जिन हॉस्पिटल्स में बिल बकाया है, हॉस्पिटलों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सैकड़ों मरीज लाइन लगा के खड़े हैं और सरकारी हॉस्पिटलों पे दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए भी कोई योजना है क्या कि उसको कैसे सॉर्ट आउट? मात्र कुछ इसमें कुछ वैधानिक त्रुटियां थी जिसको हम लोगों ने सुधार कर दिया है। मंत्रिपरिषद में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति तुरंत होगी और तुरंत होके जो पुरानी व्यवस्था है वो बहाल होगी। चूँकि आपको याद होगा कि ये हमने पहले जो लोग 1.5 लाख रुपया आय वाले लोग थे वही लोग इसके हकदार होते थे। हमने जैसे ही मंत्री पद की शपथ ली तो हमने 8 लाख आय वाले लोगों को भी हमने आयुष्मान से जोड़ने का काम किया। अब आयुष्मान योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में लाया था और ये महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। झारखंड में 2011 की जनगणना में 56 लाख लोग लाभुक हैं। 56 लाख लोगों में 28 लाख लोगों को इस योजना का लाभ 60% केंद्र देती है और 40% हम देते हैं और 29 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हम 100% देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा परसेंटेज हो गया 140 और सेंट्रल का हो गया 60 जी। और योजना में माल महाराज का और मिर्जा जी खेले होली, तो हमने उस योजना को बाइफरकेट किया
और बाइफर्केट करके उसको मुख्यमंत्री गंभीर योजना के रूप में 29 लाख लोगों को चिन्हित किया। हमारा क्वेश्चन ये होता है कि जब 2011 की जनगणना में 56 लाख लाभुक हैं, तो आज 2011 से आज 2024 के तरफ हम बढ़ गए हैं, और यदि 2% भी यदि जनगणना बढ़ी है तो उस हिसाब से अनुपात में हमको कितना प्रतिशत मिलना चाहिए और मिल कितना रहा था। इसका मतलब है कि झारखंडियों को मूर्ख समझकर हमारे साथ ये धोखा किया जा रहा था। अभी उसमें कुछ त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को दूर करते हुए चूँकि इलाज कैसे सरल हो, सुगम हो, उसको हम लोगों ने 5 लाख तक किया, 5 लाख से 10 लाख कर रहे हैं, और इसको सरल तरीके से सीधा सीधा सिविल सर्जन के माध्यम से लाभुक को लाभ मिले, ये ऐसी व्यवस्था खड़ा करने के लिए मंत्रिपरिषद में संलिग्ध जा रहा है। जी मंत्री जी, सेकंड लास्ट कि बजट सेशन अभी शुरुआत होगा, बजट सत्र विधानसभा का, तो उसमें स्वास्थ्य से संबंधित भी अनेक सवाल होंगी और जिसको आप सॉर्ट आउट करेंगे। तो बहुत कम समय रखा गया है इसका बजट सेशन का, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जब हम इस बात को कहते हैं तो इस बात का संदर्भ और भी राज्यों से होना चाहिए। जब हमने हमारे राज्य में मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना के लिए हम लोगों ने एक नई व्यवस्था कायम की और उसका चेयरमैन हम लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी को बनाया, तो हमारे भाजपा के मित्रों ने सवाल किया कि भाई गवर्नर साहब होते हैं तो आपने मुख्यमंत्री को चेयरमैन इसका क्यों बना दिया, मतलब कुलाधिपति, चेयरमैन नहीं, कुलाधिपति। तो हमने उन मित्रों से पूछा कि जब एनडीए की सरकार बिहार में थी तो आपने अमुक विश्वविद्यालय जो बने तो उसमें आप लोगों ने वहाँ के गवर्नर साहब को हटाकर वहाँ जो है कुलाधिपति मुख्यमंत्री को बनाया, तब आपके लिए दोहरा न्याय नहीं था। आज निश्चित तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि कम समय, आप इनसे पूछिए कि बिहार का निकाल के संदर्भ देखें या देश की और भी राज्यों का निकाल के देखें, तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा सदन चलाने के पक्षधर हैं, लेकिन हम जब सदन चलाना चाहते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सदन की गरिमा को तार तार कर देते हैं और उसको मस्खरी और नौटंकी का अखाड़ा बना देते हैं। और जो जनता ने इनको चुन कर भेजा है इस पवित्र मंदिर में जाकर उनकी बात और हक को करने के लिए, तो ये सदन के अध्यक्ष की तरफ पीठ मोड़कर खड़ा हो जाते हैं। तो हम तो गागर में सागर भरने वाली व्यवस्था के पक्षधर हैं। जरूर सत्र जो है लंबा नहीं है, लेकिन इतने भी सत्र में यदि चाहेंगे तो बहुत सारे राजहित के सवाल उठेंगे। हम तो उनका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन चलाता है, और हम तो चाहते हैं कि हमारा विपक्ष इतना मजबूत हो कि हमको वो इतनी चीज़ों को लाए ताकि सरकार और मजबूती से काम करे। लेकिन वो तो नौटंकी करते हैं, मस्करी करते हैं, समय को जाया करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका भी लाभ वो ले पाएंगे। जी मंत्री जी, एक बात कही जाती है कि अपने विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से 110% खर्चे हुए हैं जो अपने बजट का, और आपदा प्रबंधन जो कि स्वयं आप ही देखते हैं उसमें नगण्य है जो हम लोगों ने बीत वर्ष में जो खर्च किए हैं। तो क्या इस जो अभी समय मिले हैं इसमें सारे मैनेजमेंट दुरुस्त कर लिए जाए? देखिए, अभी बजट जो खर्च की जहाँ तक बात है, हमारा खर्च 110 नहीं, लेकिन हम 90% हम अपना बजट का पैसा खर्च करेंगे, 90 से अबव करेंगे। 90 मैं एक सीमा बता रहा हूँ। और जहाँ तक आपदा की बात है, आपदा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको याद होगा धनबाद में जो है आगजनी वगैरह हुई थी, तो हम लोगों ने बड़ी फायर ब्रिगेड गाड़ी वगैरह और बहुत सारी चीज़ों को जो है अपग्रेड करने का बात चल रहा है। तो आपदा एक विभाग के साथ साथ कई विभागों का समन्वय होता है उसमें। अब जैसे मान लीजिए सुखाड़ आ गया, तो सुखाड़ में जो हमको पैसा देना है, तो वो पैसा केंद्र सरकार उसमें देता है। 75-25 की सीमा होती है, वो 25 हम देते हैं, 75 वो देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो 75 रुपया देती है उसमें कैप्शन कर देती है कि उसमें 20 रुपया कोई आपदा आने के पहले का, 20 रुपया आपदा आने के बाद का, फिर इतना रुपया इस संदर्भ में, इतना रुपया इस संदर्भ में। और वो जो पैसा देते हैं उस पैसा के यदि
45 दिन के अंदर हमने पैसा नहीं दिया तो उसमें कई गुना ज़्यादा वो हमसे कर ले लेते हैं। तो हमने अभी केंद्रीय हमारे गृह मंत्री जी, जो हमारे आपदा मंत्री हैं, अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई थी हमारी, तो हमने उनसे पुरजोर कहा था कि भाई आप ये कैप्शन हटाइए, इसमें जो आप ये बंदेज कर रहे हैं, ये बंदेज करके तो हमको आप काम नहीं करने दे रहे हैं। यदि आप देना चाहते हैं अच्छे मन से तो आप हम अब जैसे उन्होंने 10-11 चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपदा में रख दिया। अब उन्होंने रख दिया कि जो है कि ये 11 चीज़ें हैं। अब उसको उन्होंने उसको परिभाषित नहीं किया। हमने यहाँ पर, चूँकि हमारा जल जंगल ज़मीन पर आधारित है, तो कभी हाथी निकल के किसी को मार देता है, कभी सर्पदंश से मर जाते हैं, कभी जो है डूब के मर जाते हैं। अब इनका ये था कि साहब जो है जो नदी में डूबेंगे वही जो है, अरे मौत तो मौत होती है, चाहे वो डूबे, नदी में डूबे, चाहे वो डोभा में डूबे, चाहे तालाब में डूबे। तो हम लोगों ने उसका जो है उसको स्प्रेड किया कि मौत जो है वो जाति धर्म नहीं देखती, मौत जो है जगह नहीं देखती। तो हम लोगों ने उसमें एक व्यवस्था कायम किया कि भाई जो भी मरेंगे मृतक, उसको 4 लाख का मुआवजा देंगे। तो हम लगे हैं, लेकिन चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कड़ी वित्त नियमावली के तहत इतने बंदेज कर देती है, इतना उसमें जो है कैप्शन कर देती है कि हमको पैसा भी देती है लेकिन हमारा पैर में जंजीर भी बांध देती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको सुधार कर रहे हैं। नए हॉस्पिटल का कब तक उद्घाटन हो जाएगा? शिलान्यास तो आपने कर दिया है शुरुआत। नहीं, देखिए, एक आप 2 हैं, एक तो मानगो में है जी, और एक हमारा एमजीएम में है, और जल्दी 50 बेड का आयुष्मान का भी हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं, और 100 बेड का आईसीयू इसका सीसीयू भी बनाने जा रहे हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट जी, ये भी जल्दी करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार फ्रेंड्स, इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।